हेलो एवरीवन, आज बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। अगर आपने अभी तक भी चैप्टर नंबर 2 की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो फटाफट से उसको चेकआउट करिए, उसी के बाद आपको ये अच्छे से समझ आएगा। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग। जीरोज हमें फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एंड वेरीफाई द रिलेशन जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था ना, वो बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशन वेरीफाई करना है, ये भी हमें देख करना है। सबसे पहले दो पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहले हमें जीरोज फाइंड करने फैक्टराइजेशन मेथड से, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो कि हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है। उसके बाद हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है रिलेशन। अच्छा, इसमें दो पार्ट है, एक तो जीरोस फाइंड करने वाला और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा हमारा? दूसरा पार्ट हो जाएगा रिलेशन वेरीफाई करने वाला। तो ये जो जीरोस फाइंड करने वाला पार्ट है ये क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है, तो ये नया नहीं है हमारे लिए, बस ये वेरीफाई करने वाला पार्ट हमारे लिए नया है। तो देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ये रहा मेरा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को जब भी आप देखो ना तो उसको इस तरीके से देखो कि ये डिग्री के घटते हुए क्रम में हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। ये जैसे पावर यहाँ पे 2 है, फिर 1 है, फिर कांस्टेंट टर्म है, तो इसी टर्म में, इसी फॉर्म में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। ax² प्लस bx प्लस c, पहले x² वाली टर्म, देन x वाली, देन उसके बाद कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। अब सुन ध्यान से, इसको क्या लिख सकता है? तो ये पॉलिनोमियल हो गया तेरा, इसको मैंने px बोल दिया, x² माइनस 2x माइनस 8, ये पॉलिनोमियल हो गया। अब तुझे करना है स्प्लिट। भाई स्प्लिट करना नहीं आता है, स्प्लिट करना आता ही नहीं है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही है, किसको किसको मल्टीप्लाई करना है, कौन से फैक्टर लेने। जो तरीका मैं बताने वाला हूं ना भाई, उस तरीके से तेरा बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ध्यान से सुन, तुझे क्या करना है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन जो मेथड है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को ही छेड़ना है, आस पास वालों को नहीं छेड़ना है। अच्छा, ये बात समझ आ गई कि आस और पास वालों को तो छेड़ना ही नहीं है सर। आस और पास वालों को मैंने क्या किया? x² को x² ही रखा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। -8 को -8 ही रखा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। अब मुझे स्प्लिट करना है, ठीक है। अब मुझे फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज किसको करूंगा? यहां से उठा लास्ट वाली टर्म, क्या है? -8 और इधर x² का कोफिशिएंट देख, क्या है? x² का कोफिशिएंट क्या है? x² का कोफिशिएंट है 1, क्योंकि इसके साथ कुछ भी नहीं है। तो -8 इंटू 1 कर कितना बनेगा तेरे पास? -8 बनेगा भाई। कितना बनेगा? -8। अब इसमें दो पार्ट में डिसाइड करेंगे, माइनस को अलग लेंगे, 8 को अलग लेंगे। माइनस को छोड़ दे अभी, अभी तू सिर्फ यहां जा, 8 पे फोकस कर। तू 8 को कैसे फैक्टराइज कर सकता है? तू 8 को कैसे लिख सकता है? सर मैं 8 को लिख सकता हूं 8 1 जा 8। हाँ, तू लिख तो सकता है 8 1 जा 8। सर मैं लिख सकता हूं 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। हाँ, मैं लिख सकता हूं 4 2 जा 8। सर मेरे पास दो फैक्टर्स आ गए, 8 एंड 1, 4 एंड 2। 8 एंड 1, 4 और 2, मुझे तो एक ही चाहिए यहां पे। मुझे इन दोनों में से पसंद करना पड़ेगा। इन दोनों में से पसंद कर भाई। क्या पसंद? किसको पसंद करते हैं भाई? हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन हम पसंद किसको करते हैं? जो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। बेसिक नहीं, एडवांस रिक्वायरमेंट। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या थी? -8 बने, मतलब 8 बने, तो वो तो बन गया। एडवांस रिक्वायरमेंट क्या है हमारी? जो यहां पे आना चाहिए, जिसको मैं प्लस माइनस करूं तो 2 बन जाए। माइनस भी छोड़ दे, अभी माइनस की बात ही नहीं कर रहे। वो मुझे इसमें से पसंद करना है, जिसको प्लस करूं दोनों को आपस में, या माइनस करूं, तो क्या बनना चाहिए? 2 बनना चाहिए। मुझे वो चाहिए इसमें से जिसको आपस में प्लस करूं या माइनस करूं, तो क्या बनना चाहिए? मेरा 2 बनना चाहिए। समझा? मेरे पास इसके फैक्टर्स थे, मेरे पास दो पेयर बन गए सर। 8 और 1 भी ले सकता हूं, 4 और 2 भी ले सकता हूं। मैं कौन सा लूंगा? इसमें से कौन सा पसंद करना है मुझे? पसंद करूंगा मैं उसको जो प्लस या माइनस होने पर 2 बना है, जो प्लस या माइनस होने पर 2 बना है, मैं उसको पसंद करूंगा। चल, 8 + 1 9, 8 - 1 7। नहीं भाई, इसको मैं पसंद नहीं कर सकता हूं, ठीक है। इधर आ जा, 4 एंड 2, 4 + 2 6। नहीं, 4 - 2 2 बन रहा है। यही चाहिए था मुझे, यही चाहिए था, ये मैंने पसंद कर लिया है। ये फैक्टर मुझे पसंद आ गया, इसको घर लेके आऊंगा। जब भी किसी को घर लेके आते हैं भाई, तो सरनेम अपना देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे x है, तो यहां मुझे x देना है, उसका सरनेम क्या दे दिया मैंने? x। मैं 4 को और 2 को घर लेके आ गया हूं, 4 को और 2 को घर लेके आ गया हूं, मैंने उसको अपना सरनेम दे दिया, x लगा दिया दोनों के पीछे। अब बात करेंगे साइन की। अब साइन देख, तू साइन लगाना बहुत ज्यादा इजी है। देख यहां कौन सा साइन आ रहा है? यहां सर, यहां माइनस साइन आ रहा है। जब भी दो नंबर को प्लस या माइनस करता हूं तो कौन सा वाला साइन आता है? प्लस या माइनस करने पे बड़े वाले नंबर का साइन आता है। कौन से नंबर का साइन आता है? बड़े वाले नंबर का। तो यहां जो साइन आया होगा ना माइनस, ये बड़े वाले नंबर का साइन है, और 4 और 2 में बड़ा कौन सा है? 4 है। समझा? यहां कौन सा साइन है वो देख। सर यहां पे माइनस है, तो बड़े वाले नंबर के आगे माइनस लगा दे, खत्म। यहां कौन सा साइन है? यहां माइनस है, इसका मतलब बड़े वाले नंबर के आगे माइनस लगा दे, तेरी बात खत्म हो गई। अच्छा, अब माइनस को मैं किस साइन से मल्टीप्लाई करूं? अब वहां देखना है, माइनस को मैं किस साइन से मल्टीप्लाई करूं कि माइनस ही बने।
अगर मैं माइनस को, यहां दो ही साइन आ सकते हैं, प्लस या माइनस, अगर मैं माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस बन जाएगा सर, जो कि नहीं, मुझे माइनस बनाना है, तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, तो मेरा काम हो जाएगा। समझा? समझा? दोबारा देख, दोबारा देख, मैंने -8 लिया, 1 लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करा, -8 आया। अब मैं माइनस के बाद एंड में करूंगा। अब मेरा टारगेट है 8, 8 के फैक्टर कर, 8 इंटू 1 4 इंटू 2, 8 इंटू 1। अब लेना कौन सा इसमें से, जिसको प्लस या माइनस करने पे क्या बने, जिसको प्लस या माइनस करने पे तेरे पास 2 बनना चाहिए। माइनस देख मत, अभी अभी मत देख, एंड में बात करेंगे। सर 8 + 1 9 होता है, 8 - 1 7 होता है, नहीं ले सकता। 4 + 2 6 होता है, लेकिन 4 - 2 2 होता है, इसी को लूंगा। इसको घर लेके आया, इसके साथ मैंने x लगा दिया। आधे बच्चे x लगाने भूल जाते हैं, x जरूर लगाना है इसके साथ, x लगाया दोनों के साथ। अब बात आती है साइन की। जो साइन यहां लगा हुआ है ना बड़े वाले नंबर के आगे, वही साइन लगा दे। जो साइन यहां लगा हुआ है ना बड़े वाले नंबर के आगे, वही साइन लगा दे। अब बचा यहां वाला साइन। इस साइन को मैं किससे, माइनस को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि माइनस बने, माइनस को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि माइनस बने। तेरे पास दो ही ऑप्शन है, कंफ्यूज मत हो, यहां दो ही ऑप्शन है। एक बार माइनस लगा के देख, माइनस इंटू माइनस तो प्लस होता है, मुझे माइनस चाहिए तो मतलब प्लस आएगा यहां। क्लियर है बात? क्लियर है। एक बार इसको करके देख, -4x + 2x -2x बना, -4 इंटू +2 -8 बना। मल्टीप्लाई करने पे ये बनना चाहिए, प्लस माइनस करने पे ये। इसका मतलब कुछ नहीं है, मैंने जैसे 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 + 3 लिख सकता हूं, वैसे ही मैंने इसको स्प्लिट कर दिया है। स्प्लिट का मतलब सिर्फ इतना सा है, स्प्लिट का मतलब इतना सा ही है। अब ध्यान से सुन, अब 4 टर्म्स बन गई है, 4 टर्म्स बन गई है। अब तू कॉमन ले, इन दोनों में से कॉमन ले, इन दोनों में से कॉमन ले, और इन दोनों में से कॉमन ले। देख यहां क्या कॉमन दिख रहा है तुझे, यहां x कॉमन दिख रहा है तुझे। क्या कॉमन दिख रहा है? x कॉमन। यहां क्या बचेगा? x माइनस, यहां कितना बचेगा? 4, x गया ना, 4 बचा। यहां देख क्या कॉमन है, +2, तो यहां कितना बचेगा? x - 4। भाई साहब ये दोनों ब्रैकेट तेरे, ये दोनों ब्रैकेट तेरे 101% सेम ही आने चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो ही तू आगे सही करेगा। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे, इसका मतलब तूने गलत कर दिया है। साइन में मिस्टेक है, कॉमन लेने में गलती है, फैक्टर रॉन्ग हो सकते हैं, कुछ भी रॉन्ग हो सकता है, चेक कर लियो एक बार। अगर चेक करने के बाद भी तेरे से नहीं बन रहा है तो फिर क्या करेगा? तो दोनों को सेम बना दियो भाई, है ना। नहीं बन रहा है तो सेम बना दियो, ले दियो। अगर एग्जामिनर ने देखा, वैसे तो देख लेगा वो, तो गलत कर देगा भाई, है ना। अब आगे चल, px = क्या कॉमन है पूरे में? देख ये पूरी एक टर्म है प्लस ये पूरी एक टर्म है, तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है मुझे? x - 4, x - 4 कॉमन। यहां कितना बचेगा? x, यहां कितना बचेगा? +2। मेरा काम हो गया। अब मुझे चाहिए जीरोस। जीरोस के लिए मुझे पूरा पॉलिनोमियल जीरो करना होता है। इसका मतलब इसको = में क्या कर दूंगा मैं? 0 कर दूंगा। अब या तो देख दो नंबर को, अब सारे टीचर ही बताते हैं एक बार इसको 0 करो, इसको 0 करो। भाई क्यों क्यों कर रहे हैं ऐसा? इधर सुन ध्यान से, x × y = 0। ध्यान से सुन, x × y = 0। इसका मतलब क्या है? या तो ये वाला नंबर 0 हो सकता है या ये वाला नंबर 0 हो सकता है। दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 0 तभी आ सकता है, या तो ये वाला 0 हो या फिर ये वाला 0 हो। समझा बात को? दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 0 तभी आ सकता है, या तो फर्स्ट वाला नंबर 0 हो या सेकंड वाला नंबर। देख x - 4 0 हो, इफ x - 4 = 0, और ये हो गया मेरा और या फिर x + 2 = 0 हो। अगर x - 4 = 0 है तो x = कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा भाई। x = कितना आ जाएगा? 4। x + 2 = 0 है तो x = कितना आ जाएगा मेरे पास? -2। कितना आ जाएगा? -2। समझा बात को? समझा? ये आ गया फैक्टर। ये 9th क्लास की बात थी भाई, और ये चीज तूने की है, ये रफ वर्क है। अब आ जाए हम क्या करने वाले हैं? अब हम करने वाले रिलेशन को वेरीफाई। रिलेशन को वेरीफाई, ठीक है। तो यहां लिख सकता है तू रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट यहां लिख सकता है। अब ध्यान से सुन, तुझे क्या चाहिए? जीरोज एंड कोफिशिएंट में तेने क्या पढ़ा था? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। क्या पढ़ा था? अल्फा प्लस बीटा = -b अपॉन ए, अल्फा डॉट बीटा = c अपॉन ए। ये तो तू लिख देता है, ये हर टीचर बता रहा है, सब बता रहे हैं, लेकिन ये ए बी लाएगा कहां से? ये ए बी भी तो लाएगा ना कहीं से। तो इस पे रोक दे इसको थोड़ी देर। तू पहले ये समझ कि यहां पे जो चीजें निकाली है ना, वो एक लिखने का तरीका सीख, लिखने का तरीका सीख। कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c। ax² प्लस bx प्लस c से इसको कंपेयर कर, तो तेरे पास a कितना आ जाएगा? a तेरे पास आ जाएगा x² का कोफिशिएंट जो कि 1 है। b कितना आ जाएगा तेरे पास? -2, और c कितना आ जाएगा तेरे पास? -8। यहां से abc लिख पहले, एंड लगा अल्फा = अल्फा जीरोज है, 4 ले ले एक को,
जीरोज है 4 और बीटा क्या हो जाएगा, बीटा तेरे पास हो जाएगा -2, -2। अल्फा और बीटा तेरे पास ये रहे, तो यहां भी लिख सकता है अल्फा एंड बीटा, यहां भी लिख सकता है, ये मेंशन कर दे। जब भी तेरे पास कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करने वाला क्वेश्चन आएगा तो इतना लिखेगा, इतना लिखेगा, देन उसके बाद लिखेगा सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। यहां से अगर हम शेप ले लें तो यहां से फटाफट से देखें तो ये वाला शेप ले लेते हैं और यहां से इसको बंद कर देते हैं बॉक्स में। और दूसरी बात क्या है, और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है भाई कि हम लिख सकते हैं अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, -b अपॉन ए और क्या हो जाएगा c अपॉन ए। क्लियर है बात, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करना है भाई। अल्फा बीटा है तेरे पास, हाँ है 4 प्लस बीटा कितना है -2 इज इक्वल टू माइनस पहले से लगा हुआ है, माइनस पहले से लगा हुआ है। अब देख b कितना है, b -2, एक और बार माइनस। मैक्सिमम केसेस में यहां पे माइनस आएगा, b में माइनस आएगा और बच्चे से यही गलती करवाना चाह रहा है वो, यहां गलती करवाना चाह रहा है। एक माइनस ये, एक माइनस b में आएगा, तो बच्चा एक ही माइनस लगाता है, जैसे उसने एक माइनस लगाया गलत हो गया भाई। ठीक है, अपॉन में a आएगा, a कितना है 1, तो 4 - 2 हो गया है, तो 4 - 2 और इधर हो गया अपने पास कितना 2, तो 4 - 2 कितना होता है 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 2। इसका मतलब यहां लिख सकता है तू वेरीफाइड, वेरीफाइड लिख सकता है। हो गया तेरा काम, यहां जा, बिल्कुल बेसिक से चलना है। अल्फा बोल, अल्फा 4 है, इनटू बीटा बोल, बीटा कितना है -2 है, तेरा काम हो गया। सी बोल, सी कितना है, सी है -8 और 8 a कितना है, a तेरा 1 है। 4 2 8 होता है, तो ये -8 हो गया, इधर भी -8 हो गया, इसका मतलब तेरा काम हो गया। ले और यहां क्या लिख देगा तू, वेरीफाइड। वेरीफाइड जब भी रिलेशन वेरीफाई करने वाला सामान क्या चीज आएगी तो यहां से लेके यहां तक तेरा लिखना ही है तुझे। ये फिक्स कर ले आधा पेज तेरा, इसको और बढ़ा भी सकता है तू, ठीक है। इसको छोटा मत करियो, इतना तो लिखियो ताकि तेरे को अगर यहां गलती हो जाए ना तो यहां तक के अच्छे नंबर मिल जाए। अब दूसरा क्वेश्चन देख, अब ये वाला क्वेश्चन समझ, सेकंड वाला देख। यहां पे थोड़ा मिस्टेक लग रहा है मुझे, यहां पे 4 आएगा, यहां पे 4 आएगा, ये 4s² - 4s + 1 है, ठीक है। तो इसको कर लियो तो पॉलिनोमियल, ये px लिया थे ना, 4s आस और पास वालों को नहीं छेड़ना। चल पहले एक बार पूरा लिख देता हूं, 4s + 1। अब आस और पास वालों को नहीं छेड़ना है तुझे, बिल्कुल तेने डिसाइड किया हुआ है सर इसको तो बिल्कुल नहीं छेड़ना है और पीछे वाले को भी बिल्कुल नहीं छेड़ना है। अब मुझे यहाँ आ जाना रफ वर्क में। अब मुझे क्या करना है, सी उठाना है, यहाँ से सी का मतलब कॉन्स्टेंट टर्म उठानी। कॉन्स्टेंट टर्म मेरी 1 है, यहाँ पे मेरा 4 है, 4 × 1 कितना हो जाता है सर, 4 हो जाता है। सर साइन भी लेना था, प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है, मेरा काम हो गया। अच्छा 4 को करो सर फैक्टराइज, 4 को फैक्टराइज करो सर, 4 का फैक्टराइजेशन करा तो 4 × 1 4 होता है, 4 1 = 4 एंड 2 2 = 4 होता है। सर यहाँ पे 2 फैक्टर बन रहे, कौन सा पसंद करना है मुझे, पसंद वही करूंगा जिसको प्लस या माइनस करने पे -4 बने या 4 बने, साइन नहीं देखूंगा, 4 बने। सर 4 + 1 तो 5 हो जाता है, 4 - 1 3 होता है, मतलब इसको नहीं पसंद करना है सर। सर 2 + 2 कितना होता है, कितना होता है 4 होता है। यही चाहिए था, मिल गया है मुझे, वो जो मुझे चाहिए था ना। मेरा फोकस अब उस पर सेट है भाई, इसी को मैं घर लेके आऊंगा भाई, इसी को मैं घर लेके आऊंगा, 2 और 2 को घर लेके आऊँ। यहां लिखता हूं देखना, 2 घर लेके आऊंगा, सरनेम, वहां एक्स था, यहां एस है भाई। यहां देख सरनेम लगाया, अब साइन। अब बात आती है साइन की। बड़े वाले नंबर के आगे लगाना है तुझे ये वाला साइन, बड़े वाले नंबर के आगे ये वाला साइन लगाना है। माइनस वाला साइन कहां लगाना है, बड़े वाले नंबर के आगे, तो माइनस देने लगा दिया। और सॉरी, तो दोनों सेम है तो कोई से भी आगे लगा दे, कोई इश्यू नहीं है। माइनस यहां लगा दिया। अब माइनस को किससे मल्टीप्लाई करूं कि प्लस बने, माइनस को किससे मल्टीप्लाई करूं कि प्लस बने, तो माइनस से। तेरा काम हो गया, फैक्टराइज हो गया। देख -2s - 2s -4s हो गया, -2 × -2 4 हो गया। अब चला गया, अब कॉमन लेना स्टार्ट कर। पहले दो में क्या कॉमन दिख रहा है सर, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है तो 2 कॉमन, यहाँ s² है, यहाँ s है तो यहाँ s कॉमन। यहाँ बचेगा अपने पास 2s, यहाँ बचेगा अपने पास 2s - 1, 2s - 1। यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ क्या कॉमन है, देख यहाँ पे मेरा माइनस आ रहा है, माइनस, तो इसमें से -1 कॉमन है, -1 कॉमन है, तो माइनस गया और तो यहाँ बचेगा 2s, यहाँ प्लस की जगह से माइनस गया तो -1 बचेगा। दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, तेरे दोनों ब्रैकेट सेम दिख रहे हैं, मुझे सेम दिख रहे हैं। तो अब चला गया, इन ब्रैकेट को कॉमन ले दे, ये जो सेम ब्रैकेट है ना उसको कॉमन ले दे। 2s - 1, इधर क्या बचेगा 2s - 1। अब क्या करना है, इसको 0 के इक्वल करना है, तो 2s - 1 = 0, या फिर एक बार 2s - 1 = 0, दोनों सेम आएगा। 2s = 1, तो s = कितना आएगा 1/2 हो गया, ये 1/2 हो गया तेरा। अब इधर आ जा, यहां से देख 2s = 1, s = 1/2 हो गया है, तो ये तेरा आ गया है यहां से 1/2
2। ये अल्फा बीटा आ गए तेरे पास, अल्फा बीटा। अब तू क्या करेगा, अब तू रिलेशन वेरीफाई करने जाएगा। रिलेशन वेरीफाई कैसे करते हैं, रिलेशन वेरीफाई ध्यान से सुन। यहां लिखेगा तू कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इससे कंपेयर कर। यहाँ ए कितना है तेरा, ए तेरे पास 4 है। बी कितना है तेरे पास, बी है तेरा -4। और सी कितना है तेरे पास, सी है तेरा 1। सी कितना है, 1 है। अब ध्यान से सुन, एल्फा क्या है तेरा, एल्फा यहाँ से आ जाएगा 1/2। बीटा क्या है, बीटा है तेरा 1/2। अब ये 1/2 है, ये 1/2 है, कोई सा भी ले सकता है। अच्छा, उस वाले क्वेश्चन में पहले वाले में भी एल्फा कुछ भी ले ले, बीटा कुछ भी ले ले, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब चल ध्यान से सुन, क्या करना है अब तुझे, वही सम ऑफ जीरो, एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a लिख। एल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, -b/a। और यहां से ऐसे लाइन बना के तू इधर लिख सकता है एल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू c/a। और ये तेरा काम हो जाएगा यहाँ पे। अब यहां लिखता हुआ चल से बेसिक से बिल्कुल एल्फा। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं, यहां कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं। यहां पे आके कौन डूबता है भाई, किनारे पे आके कौन डूबता है, किनारे पे आके नहीं डूबना है भाई, डूबना है यहीं डूब जाओ, फैक्टराइजेशन में डूब जाओ, है ना। तो ताकि क्या है, अखरे भी नहीं ज्यादा। यहां आ जा, एल्फा लिख। एल्फा कितना है, 1/2। ओहो हो, एल्फा कितना है, 1/2 है। एल्फा कितना है, 1/2। बीटा भी कितना है, 1/2 हो गया, ठीक है। माइनस बी कितना है, -b। देख मैंने बोला था ना, बी वाले में माइनस देगा जरूर, 101% देगा। देख डबल माइनस हो गया है। अपोन में कितना है, अपोन में ए है, ए कितना है, 4 है। 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है, 1। हाफ प्लस हाफ कितना होता है, 1। और यह माइनस इंटू माइनस कितना हो गया, 4 प्लस हो गया, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल, 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो ये मेरा हो गया कितना, वेरीफाइड। ये वेरीफाइड हो गया भाई। अब आगे चल, एल्फा इंटू बीटा। एल्फा कितना, 1/2। बीटा कितना, 1/2। सी बोल, सी कितना है, 1। अपोन में ए बोल, ए कितना है, 4। 1/2 कितना है। अच्छा, इसको 1 मत कर देना, ये मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई में क्या होता है, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई। अब जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ ना कि ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई, तो बच्चा क्या करता है, ऊपर वाले को ऊपर में ऐड कर देगा, नीचे वाले को नीचे में ऐड कर देगा। भाई ऐड करने की बोल रहा हूँ क्या, मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ ना। ऐड करना है मैं तुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ एलसीएम 2 आएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। समझ रहा है बात को। मल्टीप्लाई में होता है 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 1/4। तो यहां से तेरा क्या बन गया, ये वेरीफाइड हो गया। वेरीफाइड लिख दे, ये ले भाई, काम हो गया तेरा। अगला चल इधर आ। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, ये तो पढ़ लिया ना, बार बार क्या पढ़वा रहा है भाई। इधर देख, इसको लिख दे पोलिनोमियल लिख इसको। px इज इक्वल टू से, ओ हो। बच्चा क्या करता है, इसको ऐसे लिख देगा, मैं लिख के बताता हूँ। 6x² - 3 - 7x। और सर ने बोला था सर ऐसे कर दो, 7 6 जा 42 हो गया, 6 7 42 हो गया, 42। अब इसको फैक्टराइज करने लग जाएगा, फिर 3 बनाएगा, नहीं बनेगा ना भाई। क्या बोला है हमने, इसको पहले लाइन से जमा। आ जा भाई, लाइन से जमाते हैं इसको, है ना, लाइन से जमाते हैं। क्या है लाइन से जमाना, 6x² को पहले ले लिया। अब x वाली टर्म आएगी ना इसके बाद, तो 7x ले। माइनस क्या आ जाएगा, -3 आएगा। ऐसे लिख तू पहले इसको। ये थोड़ी चालाकी कर रहा है भाई, तो इसकी चालाकी समझना पड़ेगा तुझे। इस पे थोड़ा सा लगा ले स्टार जैसा कुछ, ठीक है। अब चला के, अब तुझे क्या करना है, अब 42 नहीं लेना है तुझे, अब 42 नहीं लेना है, 6 3 लेना है, -18। इधर -3 है ना, इसलिए मैंने लिया। अब इसमें माइनस की बात अभी नहीं कर रहे हैं, अभी 18 की बात करें। 18 के फैक्टर कर। सर 18 के फैक्टर करूंगा तो 6 3 18 हो जाता है, हाँ मुझे पता है। 9 2 जा भी 18 होता है, 9 2 जा 18 होता है। और सर 18 1 जा भी 18 होता है, ले सकता है, 18 1 जा 18 ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जितने भी तेरे ध्यान में आ रहे हैं ना वो लिख दे कि 18 को मैं कैसे बना सकता हूं, किन 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके मैं 18 बना सकता हूं, वो सारे के सारे तू यहां लिख सकता है, सारे लिख दे। अच्छा, इसमें से पसंद कौन सा करना है तुझे। देख भाई, ऑप्शन तेरे पास लाइफ में बहुत सारे आएंगे, लेकिन तुझे पसंद क्या करना है, पसंद वही करना है जो तेरा मन कह रहा है, जो तेरी कंडीशन को फुलफिल करे, तुझे वही चीज पसंद करनी। इधर आ, पसंद क्या करना है, जिसको प्लस माइनस करने पे 7 बने, बस सिंपल सी बात है। 6 + 3 कितना होता है, 9, नहीं बन रहा है ना 7। 6 - 3 कितना होता है, 3, नहीं बन रहा है ना 7, हटा दे। अब सोच ही मत इसके बारे में। अगर ये तुझे एक बार गलत होगी ये बात, इसने तेरी बात नहीं मानी है, ये कंडीशन फुलफिल नहीं करी है, तो इसके बारे में सोचना भी नहीं है दोबारा। यहां आ जा, 18 + 1 कितना होता है, 19, नहीं चाहिए। 18 - 1 कितना होता है, 17, नहीं चाहिए। इसको भी छोड़, ये भी नहीं चाहिए हमारे घर में, ये हमारे घर में नहीं चल पाएगी भाई। तो यहां आ जा। 9 + 2 कितना होता है, 11। 9 + 2 कितना होता है, 11, नहीं भाई। 9 - 2 कितना होता है, 7, यही चाहिए। यही तो है जिसका इंतजार था, यही तो है। अभी जरा px, आस और पास वालों को नहीं छेड़ना है सर। 6x² हो गया, इधर आ गया है -3,
ठीक है, आसपास वालों को नहीं छेड़ना। मुझे 2 फैक्टर मिल गए, घर लेके आऊंगा तो सरनेम लगाऊंगा, घर लेके आऊंगा तो सरनेम लगाऊंगा, घर लेके आऊंगा तो सरनेम लगाऊंगा। 9x हो गया है, 9x हो गया है, और इधर से क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, सरनेम लगा दिया। अब आती है साइन की बात। जब घर पहुंचेगा ना तू, जब घर आ जाएगा ना, वापस घूम घाम के घर आ जाएगा, घूम के घर को आ जाएगा ना भाई, तब लगाना साइन, तब लगाना साइन। माइनस वाला साइन कहां आएगा, बड़े वाले नंबर के आगे, फिक्स है। यहां जो साइन रहेगा ना वो बड़े वाले नंबर के आगे आएगा। माइनस कहां जा रहा है तेरा, माइनस। ये माइनस कहां जाएगा, माइनस यहां जाएगा बड़े वाले नंबर के आगे। अब देख, माइनस को किससे मल्टीप्लाई करूं कि माइनस बने, माइनस को किससे मल्टीप्लाई करूं कि माइनस बने, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस बनेगा। माइनस इंटू प्लस माइनस, तो यहां आ गया प्लस। तेरा काम हो गया भाई, चेक कर ले। -9 + 2 -7, -9 × 2 -18, तेरा काम हो गया। अब चल कॉमन ले, अब कॉमन ले भाई, कॉमन लेना स्टार्ट कर। देख क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, x तो कॉमन है, 3 भी कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, 3x कॉमन, 3x कॉमन, 3x कॉमन, तो यहां बचेगा 2x। माइनस 3 तो गया, 3 तो गया, x भी गया, तो एक 3 बच गया है। प्लस में, प्लस में यहां क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो 1 कॉमन, 2x - 3। ब्रैकेट सेम बन रहा है क्या, ब्रैकेट सेम की बोला था तो उससे ब्रैकेट सेम ही बना रहा हूं मैं तो हर बार, है ना। ऐसा पता नहीं क्यों बन जा रहा है मुझसे हर बार ब्रैकेट सेम, पता नहीं क्या हो गया है। चल 2x - 3, 2x - 3, यहां से ब्रैकेट कॉमन लिया देना और 3x + 1 ले लें, 3x + 1। अब दोनों को क्या करना है तुझे, 0 के इक्वल करना है। क्यों करना है 0 के इक्वल, क्योंकि हमें इसका रूट चाहिए भाई, जीरोस चाहिए। जीरोस में यही होता है, 2x = 3 कर दे, x = 3/2 कर दे, ये तेरा काम हो गया है। ठीक है, अब इधर आ जा, इधर आ जा। 3x + 1 को भी 0 के इक्वल कर दे, 3x + 1 को भी 0 के इक्वल कर दे, तो 3x कितना हो जाएगा तेरे पास, -1, एंड x कितना हो जाएगा, -1/3। और इसको भी क्या कर दे तू बॉक्स में ऐसे पेटी पैक। अब यहाँ आ जा, अब सिंपल सा है कंपेयर। अच्छा एक चीज और सिखाता हूँ, कंपेयर लिखने का तरीका सिखाता हूँ। देख, ax² + bx + c, इसको ऐसे कंपेयर कर, ऐसे कंपेयर कर दे, और यहाँ लिख दे क्या, 6x² -7x -3। भाई ध्यान रखना, ये वाला नहीं लिखना है तुझे, ये वाला नहीं लिखना है, इसको हमने चेंज कर दिया है, इसको हमने चेंज कर दिया, ये वाला, ये नहीं लिखना है तुझे, अब ये वाला नहीं लिखना है। अब तुझे प्रेफरेंस यहां देनी है भाई, तरीके से जमा दिया है ना हमने, तो यहां से चल, यहां से चल, यहां से a बता कितना है, a बता कितना है, a है तेरे पास 6, b बता कितना है, b कितना है -7, और c कितना है तेरे पास, c है तेरे पास -3, -7 -3 और 6 हो गया। अल्फा कितना है तेरे पास, अल्फा बोल दे यहाँ से 3/2 है। बीटा कितना है तेरे पास, बीटा बोल दे फटाफट से -1/3 है, -1/3 है। तेरा काम हो गया भाई, अब तेरा काम हो गया। अब तुझे क्या करना है सर, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा -b/a, और इधर क्या ले लेगा तू, अल्फा डॉट बीटा कितना हो जाएगा, c/a। ये तेरा काम हो गया भाई, ऐसे बॉक्स में पैक कर देना। क्यों, क्योंकि तेरे से क्वेश्चन गलत हो सकता है, ये चीज गलत नहीं हो सकती है, क्वेश्चन तेरे से गलत हो सकता है, ये चीज गलत नहीं होगी तुझसे। अब आ जा, इस पे वैल्यू रखना स्टार्ट कर। अल्फा की वैल्यू बता 3/2 है, प्लस बीटा की वैल्यू बता -1/3 है, इज इक्वल टू बी की वैल्यू बता। देख माइनस पहले से हैं, ध्यान रख इस चीज को, माइनस पहले से हैं, माइनस पहले से हैं भाई, और माइनस बी का भी आएगा -7 अपॉन में कितना आएगा a, जो कि है अपना 6। तो इधर तो बन गया मेरा कितना 7/6, इधर आएगा एलसीएम, इधर आएगा एलसीएम 6। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा भाई। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6। अब 2 को मैं इसमें डिवाइड करूंगा 3 टाइम, 3 3 से कितना हो जाएगा 9, माइनस देख प्लस इंटू माइनस क्या हो गया माइनस। 3 को 6 में डिवाइड किया 2 टाइम्स, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आएगा। 9 - 2 कितना होता है 7/6। इधर भी कितना आएगा 7/6। तो ये तेरा काम हो गया है भाई। यहाँ तो क्या लिख सकता है, यहाँ लिख सकता है वेरीफाइड, वेरीफाइड लिख दे और खत्म कर, वेरीफाइड लिख दे और खत्म कर। गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अल्फा इंटू बीटा चल, अल्फा इंटू बीटा चल, 3/2, 3/2 इंटू बीटा देख, बीटा देख कितना है -1/3। अब देख सी कितना है, सी कहाँ है, ये रहा -3, सी कहाँ है -3। ए कितना है, ए कितना है 6 है भाई। इसको सॉल्व कर ले, देख 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। सर यहाँ भी तो भाई प्लस का साइन है ना, ये पागल हो रहा है क्या, 3 × 3 है होता तो मैं कैंसिल कर देता, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, इसमें कैंसिल हो जाएगा, है ना, इसमें कैंसिल हो जाएगा। अब देख ऊपर कितना बचा -1, नीचे कितना बचा 2, इधर देख ये देख कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ भी कितना बचा -1/2। तो ये हो गया तेरा, ब्रैकेट लगा दे इस पे इस तरीके से, और यहाँ लिख दे क्या, वेरीफाइड लिख दे, वेरीफाइड हो गया। समझ आ रही है चीजें, समझ आ रही है। नेक्स्ट वाला देख, ये वाला देख,
4u² प्लस 8u, इसको पहले क्या बोलेगा तू, पॉलिनोमियल बोल दे, px करके बोल दे, px, ओहो हो, px नहीं भाई, pu आएगा यहाँ, तो pu आएगा। ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x है भाई, है ना, x क्या u है, pu आएगा यहाँ। अच्छा, पहले वाले क्वेश्चन में भी गलती से मिस्टेक हो गई ना, गलती से मिस्टेक हो गई पहले वाले क्वेश्चन में भी। यहाँ अपन ने क्या लिख दिया, यहाँ लिख दिया भाई अपन ने, यहाँ लिख दिया अपन ने x, आ गया, यहाँ लिख दिया हमने x, तो यहाँ आ जाएगा क्या, s। अच्छा, यहाँ सब जगह, ओहो हो, पूरी दुनिया में गलती है भाई, पूरी दुनिया में गलत हो गया है। चलो सही कर देते हैं, थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, 1 मिनट। चलो, इसको कर दिया हमने s, इसको कर दिया s, इसको कर दिया s, है ना, ये गलती से मिस्टेक, सिली मिस्टेक है भाई। चलो, थोड़ा इरेजर को अपन थोड़ा बड़ा कर देते हैं वापस से, और वापस से काम पे आ जाते हैं भाई। आगे आ गया। चलो, ये है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल u। यहाँ x की आदत पड़ी हुई है इसलिए x लिखाई में आ जाता है भाई। 4u² प्लस में 8u। अब बच्चा क्या करता है, बच्चा सर इसको फैक्टराइज करो, फैक्टराइज, अरे कहाँ फैक्टराइज करेगा भाई, इसमें यहाँ कांस्टेंट वाली टर्म कितनी है, 0 है, कितनी है 0, प्लस में 0, कांस्टेंट तो है ही नहीं ना, u² है, u है, 0 है, तो 4 × 0 कितना हो गया तेरा, 0 हो गया, तो स्प्लिट तो हो ही नहीं सकता है। तो अब क्या करेगा तू, इसको हटा, इसको तो हटा, 1 मिनट, देख यहाँ कॉमन देख, अब डायरेक्ट वहां स्प्लिट करने के बाद तू क्या करता था, स्प्लिट करने के बाद तेरा क्या काम था, वहां पे कॉमन लेना, तो यहाँ अब स्प्लिट करने वाला तो स्टेप गायब, तो अब कौन सा स्टेप बचा तेरे पास, सिर्फ तेरे पास बचा कॉमन लेने वाला, तो कॉमन ले देना भाई, क्या दिक्कत है। 4 कॉमन आ रहा है, हाँ कॉमन आ रहा है, क्या u कॉमन आ रहा है, हाँ u कॉमन आ रहा है, तो यहां से 4 गया, u गया, तो क्या बचेगा u, प्लस 4 गया तो कितना बचेगा 2, और u गया तो कुछ नहीं बचे भाई। अब इसको कर दे 0 के इक्वल। सर 2 नंबर है, अच्छा वैसे तो 3 नंबर है, लेकिन 4 तो 0 के इक्वल होता नहीं है, तो इधर देख, यहाँ देख, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, तो एक बार तो 4u = 0, तो u = कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा भाई, u = कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्लियर। अब इधर देख, एक बार u + 2 = 0, तो u = कितना आ जाएगा, -2, तो यहाँ से u = -2 ले ले, समझा। अब इधर आ जा, ये तेरा अल्फा हो गया, ये तेरा बीटा हो गया। अब तू यहाँ लिख सकता है क्या, इस पॉलिनोमियल को ला पहले तो, ax² प्लस bx प्लस c, और इसको कंपेयर करना है अपन को, कंपेयर कर दे दोनों को, 4u² प्लस 8u। अच्छा यहाँ कुछ नहीं है तो तू 0 भी लगा सकता है, ये बात ध्यान रख। a = कितना है 4, b = कितना है 8, और c = कितना है 0। अल्फा कितना है तेरे पास 0, एंड बीटा कितना है तेरे पास -2। अब यहाँ पे आ जाए वापस, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ 0 -b/a लिख सकता है, अल्फा डॉट बीटा c/a लिख सकता है, और तू चाहे तो इसको इसमें पैक कर दे, क्यों, क्योंकि ये गलत नहीं हो सकता तुझसे, ये गलत नहीं हो सकता, क्वेश्चन गलत हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक से। इधर अल्फा 0, 0 प्लस 0 प्लस -2 = माइनस, अब b पे जा, कौन है 8, अपोन में कितना है, अपोन में कितना है, अपोन में कितना है 4, अपोन में कितना है 4, यहाँ जा, ये कितना बचा, ये है सर -2, इधर कितना आएगा 4 × 2 = 8, ठीक है, 4 × 2 = 8, तो इधर भी कितना आ गया -2, तो ये तेरा हो गया पैक, यह हो गया वेरीफाइड, वेरीफाइड हो गया, ये वेरीफाइड। इधर आ जा, इधर की बात कर ले, अल्फा × बीटा। अब अल्फा कौन है सर, अल्फा 0 है, तो ये ले तेने 0 लिख दिया है। बीटा कौन है सर, बीटा है -2, तो ये तेने -2 को मल्टीप्लाई कर दिया, = c कितना है, c 0 है, 0 अपोन में कितना है 4, तो 0 × समथिंग 0 ही होगा, 0 अपोन में समथिंग 0 ही होगा, इसका मतलब ये तेरा काम हो गया, ये लिख दे वेरीफाइड, वेरीफाइड लिख दे, समझा समझा समझा। आगे चल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ, फाइंड द जीरोस ऑफ, अच्छा वो वेरीफाइड ही होगा हमेशा, ऐसा नहीं अलग अलग आ गया है, अलग अलग नहीं आएगा कभी। अब यहाँ सीख बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ सीख बहुत अच्छी बात, बहुत काम की बात सीख, यहाँ पे बहुत काम आने वाली है, आगे 11th 12th में सब जगह काम आने वाली है। इधर भी क्या करना है मुझे, जीरोस निकालने पहले, तो इसको बोल px, इसको बोल px, यहाँ आ जा t² - 15, t² - 15। अब ध्यान से सुन, सर आपने कहा था अगर स्प्लिट हो रहा है तो कर दे, भाई यहाँ स्प्लिट नहीं हो रहा है, स्प्लिट नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि बीच में 0 आ रहा है भाई, 0 आ रहा है, नहीं हो रहा है स्प्लिट, 3 टर्म्स होगी तो स्प्लिट करूंगा। सर इसमें कॉमन ले दूं, कॉमन भी नहीं आ रहा, तो फिर अब मैं क्या करूं भाई। अब ध्यान से सुन, जब भी 2 इंसानों के बीच में माइनस का साइन है, जब भी 2 इंसानों के बीच में माइनस का साइन है और कहीं ना कहीं आसपास वालों के ऊपर तुझे स्क्वायर दिख रहा है, क्या बोला मैंने, जब भी 2 इंसानों के बीच में माइनस का साइन है, जब भी 2 इंसानों के बीच में माइनस का साइन है और आसपास क्या दिख रहा है तुझे, स्क्वायर स्क्वायर कुछ दिख रहा है, तो 101% वो a² - b² बनेगा, a + b a - b, 101% यही बनने वाला है, 101% यही बनेगा।
देख दो जनों के बीच में माइनस का साइन है, आसपास वालों का स्क्वायर दिख रहा है, मतलब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बनेगा। इसको बस लिखना है मुझे थोड़ा सा। देख ये तो हो गया तेरा टी स्क्वायर, ये तो हो गया टी स्क्वायर, ये हो गया माइनस। अच्छा 15 की जगह क्या लिख सकता हूँ, रूट 15 का स्क्वायर। देख इसको भी स्क्वायर की टर्म में लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए प्लस बी और हो जाएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब बच्चे क्या करता है, ऐसे लिख देता है, उसके बाद यहां 15 ही लिख देता है। 15 नहीं आएगा भाई, रूट 15, क्योंकि b कितना है मेरा, b है रूट 15। देख अब इसको जीरो के इक्वल कर, तो t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू जीरो एंड t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू जीरो। तो t इज इक्वल टू कितना, माइनस रूट 15 एंड t इज इक्वल टू कितना, प्लस रूट 15। हो गया तेरा काम, हो गया तेरा काम। चल इतना काम हो गया तेरा, आगे चलते हैं। इतना काम हो गया, आगे चलते हैं। वही कंपेयर कर। देख ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कंपेयर कर रहा हूं मैं टी स्क्वायर माइनस 15 से। अच्छा टी स्क्वायर माइनस 15 यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म है, स्क्वायर वाली टर्म है, लेकिन वो टी वाली टर्म नहीं दिख रही है, तो इसको चाहूं तो मैं ऐसे लिख दूं प्लस ओहो टी स्क्वायर यहाँ देख, यहाँ क्या लिख दूं, प्लस 0 इंटू टी। भाई 0 इंटू टी का मतलब 0 ही है, और पीछे कौन आ जाएगा, माइनस 15 आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ये लिखना नहीं लिखना बेकार है, लेकिन मैं समझने के लिए ऐसा लिखता हूं। ठीक है चलो ए लिख, ए कितना आ जाएगा तेरे पास 1, बी कितना आ जाएगा सर, बी वाली टर्म ये रही, टी का कोफिशिएंट कितना 0, सी वाला कितना आ जाएगा माइनस 15। अगर प्लस 15 ले लिया गलत हो गया भाई, फिर मत करियो कुछ। अल्फा कितना है, अल्फा कितना है, माइनस रूट 15 है। बीटा कितना है तेरे पास, बीटा कितना है, बीटा है तेरे पास प्लस रूट 15। इसको तो लेट भी लिख सकता है और एंड करके भी लिख सकता है, कुछ भी लिख दे। इतनी छोटी छोटी चीजों पे ना तो इनकी टेंशन लेनी होती है, ना इनके मार्क्स कटते हैं भाई, है ना। ये लेट नहीं लिखा तेने मार्क्स कट जाएगा, देयरफॉर नहीं लगाया मार्क्स कट जाएगा, लास्ट में बॉक्स नहीं बनाया मार्क्स कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। ये सब चलता है ना, ये बच्चा भूल जाता है भाई। कितनी टेंशन है भाई तुम्हें जिंदगी में पढ़ाई की। चलो इधर आओ, अल्फा प्लस बीटा लिखो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब इधर देख, यहाँ क्या करना है मुझे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। हो गया। अच्छा यहाँ पे बॉक्स बना सकता है, क्यों बॉक्स बना रहा है, क्योंकि ये गलत नहीं हो सकता है, ये चीज गलत नहीं हो सकती है। आगे कैलकुलेशन गलत हो सकती है, ये गलत नहीं होगी। अल्फा बीटा लिख, रूट 15 माइनस में है, प्लस में रूट 15 है, बी अपॉन ए, माइनस लगा पहले, ये माइनस, बी कितना है 0 अपॉन में ए कितना आएगा 1। तो ये देख ये पूरा प्लस में है, ये वाला प्लस में है, ये वाला माइनस में, तो कौन कैंसिल हो गया पूरा का पूरा, ये कैंसिल हो गया। तो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया है, यानी कि यहाँ पे तू लिख सकता है वेरीफाइड लिख सकता है। समझा बात को, समझा। अब यहाँ आ जा, यहाँ देख, यहाँ क्या करना है, वही सेम अल्फा बीटा की वैल्यू रख, यहाँ पे लिखा देना है रूट 15 जो कि माइनस का है, इंटू में 15 जो कि प्लस का है, सी अपॉन ए, सी कितना है तेरे पास माइनस 15 अपॉन में ए कितना है तेरे पास 1। देख जब भी तू रूट वाले दो नंबर को मल्टीप्लाई करेगा ना, रूट वाले सेम नंबर को मल्टीप्लाई करेगा तो रूट हट जाएगा, ये बात ध्यान रख। रूट वाले सेम दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से रूट हट जाता है, तो रूट 15 में रूट हट जाएगा तो 15 बचेगा। माइनस इंटू प्लस क्या हो जाता है, माइनस, इधर भी कितना है माइनस 15। तो ये तेरा काम हो गया, ये तेरा काम हो गया। तो यहाँ क्या लिख सकता है, वेरीफाइड लिख सकता है, तेरा काम हो गया। समझा। आगे चल, ये लास्ट है इसका शायद, है ना, इस फर्स्ट क्वेश्चन का ये लास्ट पार्ट है। अब इसको ध्यान से समझ, px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। पहले मैंने इसको पॉलिनोमियल बोल दिया, x में था मैंने x में बोल दिया, अब गलती नहीं होगी बार बार, ठीक है। x में था तो x में बोल दिया। अब क्या करना है सर, आस और पास वालों को तो छेड़ना ही नहीं ना, आपने मना कर दिया था कि आसपास वालों को नहीं छेड़ते भाई, जैसे पड़ोसियों को नहीं छेड़ते ना, आसपास में जो रहता है भाई, तो है ना, हाँ, तो इसको भी नहीं छेड़ते हैं, आस और पास वालों को। अब क्या करूंगा सर, यहाँ जाऊंगा रफ वर्क में फटाफट से लेके -4 इंटू 3 कितना हो जाता है सर, -12। ये लो सर -12 आ गया। अब -12 को क्या करना है सर, -12 को फैक्टराइज करना है। -12 को सर, माइनस को नहीं करना है अभी, क्योंकि माइनस तो हम घर पे ले जाके बात करेंगे माइनस से, तो 12 से बात कर। हेलो 12, हाँ भाई, तू 4 इंटू 3 होता है, वो बोलेगा यस 4 इंटू 3 होता हूं मैं। 6 इंटू 2 होता है, वो बोलेगा हाँ होता हूँ। 12 इंटू 1 होता है, हाँ होता हूँ। इसमें से कौन सा पसंद करूं, जो मुझे पसंद आएगा वो करूंगा भाई, वही करूंगा जिसको प्लस या माइनस करने पे 1 बनेगा, इधर देख, 12 प्लस 1 13, 12 माइनस 1 11। अब यूं मत कहना सर 1 बन तो रहा है, 2 बनने हैं, ऐसा नहीं चलता है। 12 माइनस 1 ये भी नहीं चलेगा। चलो 6 प्लस 2 8, 6 माइनस 2 4 नहीं चलेगा। 4 प्लस 3 7, 4 माइनस 3 1, अरे मजा आ गया।
मजा आ गया। 4+3 कितना, इसको लेके चलो घर पे भाई, इसको घर लेके चलो, इधर ला, 4 को ला, घर लाएगा तो क्या सरनेम, घर लाएगा तो क्या सरनेम, लगा दिया x, यहाँ सब x वाले है ना भाई, तो यहाँ भी x लगेगा भाई, उसका सरनेम पीछे लग रहा है ना भाई, इसलिए सरनेम बोल रहा हूँ। माइनस कहाँ जाएगा, बड़े वाले नंबर के आगे जाएगा, माइनस लगा दिया, बड़े वाले नंबर के आगे माइनस जाएगा। क्लियर हो गया। अब देख, माइनस को किससे मल्टीप्लाई करूं कि माइनस बने, माइनस को किससे मल्टीप्लाई करूं कि माइनस बने, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा तभी क्या बनेगा, माइनस बनेगा। तो यहां मेरा कौन आ जाएगा, प्लस, माइनस इंटू प्लस। अब देख सकते हैं तो -4 + 3 -1, -4 + 3 -12 बन गया। इधर देख, px कॉमन लेना स्टार्ट कर दे, कॉमन लेना स्टार्ट कर। क्या कॉमन दिख रहा है सर, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा, मुझे x दिख रहा है सिर्फ, 3x - 4, 3x - 4। यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है सर, कुछ भी नहीं दिख रहा, 1 दिख रहा है, तो 3x - 4, 3x - 4। अब सर दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए थे, हाँ भैया सेम है दोनों ब्रैकेट, इसका मतलब आगे चल सकता हूँ, आगे चल सकता हूँ। तो 3x - 4 मैंने कॉमन ले दिया है, और साथ में कौन आ जाएगा, x प्लस में 1 आ जाएगा। समझा बात को। अब क्या करूँगा सर, इसको 0 के इक्वल करूँगा, तो यहाँ से ऐसे चलता हूँ, 3x - 4 इज इक्वल टू 0, देन 3x इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू 4/3। हो गया तेरा काम, इतना हो गया। यहाँ आ जाए, यहाँ देख, x + 1 इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू -1, ये तेरा अल्फा बीटा हो गया। अब चल कंपेयर पे, अब कंपेयर पे आ जा, देख क्या लिखना है, x² प्लस में bx प्लस में c। यहाँ आ जा, क्या लिखेगा इधर, ये लिख दे पूरा का पूरा, 3x² -x - 4। अब ए बी सी डी डिसाइड कर ले। चल मैंने a लिख दिया, मैंने b लिख दिया, मैंने c लिख दिया। अच्छा a बोल कितना है, x² का कोएफिशिएंट 3 है। अब तुझे बोलना है, ये मन में सोच, मेरे लिखने से पहले सोचना पड़ेगा। x का कोएफिशिएंट कितना है, -1, और c कितना है, c -4। अगर किसी बच्चे ने यहाँ -1 की जगह 1 ले लिया, -4 की जगह 4 ले लिया, गलत हो गया भाई, तो टेंशन मत ले, गलत ही हो गया वो, अब उसमें तो टेंशन मत ले तू, गलत हो गया। अल्फा इज इक्वल टू बोल, अल्फा कितना है, 4/3 है, 4/3। बीटा कितना है, बीटा है अपने पास, बीटा है -1, ये अपन ने लेट कर लिया, या एंड करके लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या लिखेगा, सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। यहाँ क्या लिखेगा, अल्फा डॉट बीटा, और लिखेगा c/a, और इस पे क्या लगा देगा, बॉक्स। क्यों लगा रहा है ऐसा, क्योंकि ये गलत नहीं हो सकता तेरा फॉर्मूला तेरा गलत नहीं हो सकता, बाकी तुझसे कुछ भी गलत हो सकता है। अब ध्यान से सुन, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 4/3, प्लस बीटा कितना है -1। इधर देख, माइनस पहले से लगा है, b कितना है -1, बोला था b में डबल माइनस आएगा, और अपॉन में a कितना आएगा 3। इधर देख कितना आएगा, 4/3 -1 इज इक्वल टू, इधर कितना आएगा 1/3। एलसीएम ले इधर 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3, यहाँ कितना बचेगा 1/3। 4 - 3 कितना होता है, 1/3 हो गया, ये भी कितना हो गया 1/3। तो यहाँ से ऐसे बॉक्स बना के यहाँ लिख दे वेरीफाइड, और कॉन्फिडेंस के साथ खत्म कर दे भाई। इधर आ, यहाँ भी सेम चल, अल्फा इंटू बीटा। कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है तुझे कैलकुलेशन में, लूज हुआ कैलकुलेशन में कॉन्फिडेंस, तेरा क्वेश्चन खत्म भाई, गलत, सब गलत। अल्फा इंटू बीटा लिख, 4/3 इंटू बीटा कितना है, बीटा है -1 इज इक्वल टू सी कितना है -4, अपॉन में ए कितना है भाई 3। मल्टीप्लाई कर, 4 इंटू -1 -4, अपॉन में कितना 3, तो इधर भी कितना है -4 अपॉन में 3। ये हमेशा सेम ही बनने वाला है भाई। अगर सेम नहीं भी बन रहा है ना तेरा, तो एक बार चेक कर लियो कि कहाँ गलती हो रही है। अगर कहीं गलती हो रही है तो उसको सही कर ले, नहीं पकड़ाई में आ रही है भाई, तो तू सेम ही लिख के आ, अलग अलग तो लिख के ही मत आ। अलग अलग तो ऐसे ही दिख जाएगा नजरों में, ऐसे ही पता चल जाएगा, -4/3 इज इक्वल टू 1 आ गया भाई, क्या है ये, गलत है। वेरीफाई कर रहे हैं हम, गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देख, अब देख क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 की, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मुझे अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए, ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट। ये है सम, ये है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस रेस्पेक्टिवली, ये सम ऑफ जीरो है। अच्छा मुझे क्या दिया है, मुझे दिया है सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4, और मुझे क्या दिया है, अल्फा डॉट बीटा, यानी कि प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट कितना है -1। मुझे चाहिए पॉलिनोमियल। अच्छा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होता है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा मेरा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होता है भाई, इधर सुन, के मल्टीप्लाई करते हैं, के क्यों मल्टीप्लाई करते हैं अभी बताता हूँ, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये तेरा काम हो गया है भाई, ये चीज तुझे याद रखनी है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जब भी बोलेगा या पॉलिनोमियल फाइंड करने की बोलेगा, यही तेरे दिमाग में आना चाहिए। फैक्टराइज करने की बोलेगा तो तेरा काम उस तरीके से होगा जो अभी तक करते आ रहे हैं।
अब तुझे क्या करना है, पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो ये रहा पॉलिनोमियल। इसमें तुझे क्या क्या जरूरत है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। के की जरूरत तुझे नहीं है भाई, के की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो यहाँ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल लिख दे, क्या आ जाएगा, के तो एज इट इज एक्स स्क्वायर, माइनस भी लगा। यहां गलती होती है बच्चों से, यहाँ प्लस लगा देते हो, प्लस नहीं है, यहाँ माइनस है भाई, यहाँ माइनस का ध्यान रख, ये फॉर्मूला तेरा गलत हो जाएगा नहीं तो। यहाँ माइनस लगा। अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा है तेरा 1/4। साथ में इस एक्स को भूल जाते हैं फिर, भाई एक्स लगा ना वहां पे एक्स, यहाँ एक्स आएगा प्लस में। अल्फा इंटू बीटा कितना है, -1 है। ये ले, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, के ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स और -1। सर ये के का क्या करना है भाई, के का मतलब है इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। के का मतलब कोई भी नंबर है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। सर ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं। जैसे फॉर एग्जांपल x = 2 है, तो क्या मैं इधर x = 4 कर सकता हूं कि अचानक से 2 से मल्टीप्लाई करके? तो मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं कि इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूं भाई? इसलिए कह सकता हूं क्योंकि पॉलिनोमियल को किसी भी रैंडम नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, उसके जीरोस चेंज नहीं होंगे। किसी भी नंबर से पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कर देगा, जीरोस चेंज नहीं होंगे। इसका मतलब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं। 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये 4x² हो गया, यहां से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, और ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो जाएगा। तो ये मेरा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया है। ये क्या आ गया, अपना रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया है भाई, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। और ये होने अपना, ऐसा करता हूँ आंसर को भी इसमें बना देता हूँ भाई, ये हो गया अपना आंसर। समझा? इधर देख, यहाँ देख, यहाँ क्या है, √2 कौन है तेरा, अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2 है। अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा है तेरा 1/3। समझा? अब तुझे लिखना है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, तो ऐसे लिख, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अब ये फॉर्मूला लिख, के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये ध्यान रख, जहां जोड़ दे रहा हूं वहां ध्यान रख, वहां गलती करता है बच्चा, वहां गलती करता है, इसलिए तुझे बता रहा हूं। चल आगे, के लिख दिया। अब यहां आ जा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा है √2, ये तेने √2 लिख दिया। x लगा यहाँ पे, x भूल जाएगा, प्लस 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 कितना है 1/3, प्लस में कितना है 1/3, ये तेरा काम हो गया। अब इसको पॉलिनोमियल को मैं किसी से भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, किसी भी नंबर से। तो यहां भी छोड़ देगा ना, यहां भी छोड़ देगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तू मल्टीप्लाई कर सकता है। ये 3 नड़ रहा है मुझे नीचे, ये 3 नड़ रहा है, इसलिए मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। वहां मुझे 4 नड़ रहा था, मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। तो देख, यहां मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 3x² माइनस 3√2x, और 3 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 1। ये मेरा आंसर हो गया। यहां भी छोड़ सकता है, यहां भी छोड़ सकता है। अगला देख, यहां देख क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा दिया है 0, अल्फा इंटू बीटा दिया है √5। ठीक है, अब ध्यान से सुन, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल लिख, क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, सेम फॉर्मूला तेरा गलत नहीं हो सकता है। के यहां लिख, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, इतना लिख। क्यों लिख रहा है तो इतना, क्योंकि ये फॉर्मूला है। अगर यहां गलती हुई ना कैलकुलेशन में, तो यहां मार्क्स मिलेंगे तुझे, यहाँ मार्क्स, यहाँ छूटेगा नहीं, ऐसे खाली नहीं छोड़ सकता है एग्जामिनर, यहाँ मार्क्स देने पड़ेंगे तुझे। चल आगे, यहाँ देख, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, के, अब इधर आ जा, x² है भाई, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 इंटू एक्स, प्लस में अल्फा बीटा कितना है, ये हो गया अपना √5। अब आधे बच्चे क्या करेंगे, इसको ही लेके चलते रहेंगे भाई, ये 0 में ही छोड़ेंगे भाई, अंधा हो गया है क्या दिमाग से? यहाँ देखना तो क्या है, 0 इंटू एक्स क्या होता है भाई, 0 इंटू एक्स 0 होता है, 0 इंटू एनीथिंग 0। तो ये देख, यहां लिख सकता है तो इसको ऐसे, x² प्लस में √5, ये हो गया तेरा काम। ऐसे k को 1 भी ले सकता है, कोई इश्यू नहीं है। आगे चल, यहां देख क्या है, यहां दोनों 1 दिया है, अल्फा प्लस बीटा भी कितना दिया है, 1 दिया है, अल्फा इंटू बीटा भी कितना दिया है, 1 दिया है। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल लिख दे, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अब तुझे ये याद हो गया होगा, ये बार बार क्यों लिख रहा हूं मैं, ये तुझे याद हो गया होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, सिंपल। अब ध्यान से सुन, यहां वैल्यू पुट करता हुआ चल, वैल्यू पुट कर, k की जगह पे k रख, x² माइनस लगा, अल्फा प्लस बीटा कितना है 1 है, 1x, प्लस में कितना है, प्लस में 1 है, यहां देख हो गया। अब आधे बच्चे क्या करते हैं भाई, ये सोचते हैं 1 का क्या कर रहे हैं, 1 का क्या कर रहे हैं भाई, 1 का मतलब किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करेगा वही नंबर बन जाएगा ना वापस। तो यहां लिखते के, x² माइनस x प्लस 1, ये तेरा काम हो गया। अब तू ऐसे भी लिख सकता है और इस के को हटा के भी लिख सकता है, कोई इश्यू नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, इतना कर ले, ठीक है। ये अपना सारा काम
हो गया होगा शायद, अभी और है भाई, अभी तो और बचा हुआ है। अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा -1/4 है। अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4, इस बार -1/4 है और 1/4 है। वो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल लिख दे वापस से, क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। हो गया, अब लिखता हुआ चल, के लिख दिया तेने, एक्स स्क्वायर लिख दिया, माइनस लगा दिया। अल्फा प्लस बीटा कितना है -1/4, तो एक और बार माइनस आएगा, माइनस, और इसमें भी एक बार और माइनस, पीछे एक्स लगाना मत भूलना, प्लस में 1/4 आ जाएगा, समझा। अब यहाँ देख, के हो गया, यहाँ पे आएगा तेरा एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस 1/4 एक्स, और यहाँ कितना आ जाएगा प्लस में 1/4। ये माइनस नहीं है भाई, ये ब्रैकेट है। इधर आ जा, अब मैं क्या कर रहा हूँ 4 से मल्टीप्लाई, क्यों कर रहा हूँ, ये 4 नड़ रहे हैं मुझे नीचे, ये 4 नड़ रहे हैं, तो इनको हटाने के लिए मुझे क्या किया 4 से मल्टीप्लाई, 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया भाई। इससे सिंपल तो कुछ भी नहीं है। चलो आगे, एनसीईआरटी का ये एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है शायद मेरे हिसाब से। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 4, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 1। रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, क्योंकि मुझे पोलिनोमियल चाहिए, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल लिख दे, सेम फॉलो कर रहे हैं हम। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब लिख, अब क्या लिखेगा, अब रिक्वायर्ड पोलिनोमियल ऐसे लिख, के एक्स स्क्वायर, अब चल माइनस यहाँ देख कितना आएगा 4x प्लस में कितना आएगा 1 प्लस में 1। तू इसको ऐसे भी लिख सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और यहाँ कितना आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये हो गया तेरा पोलिनोमियल px में, ठीक है। इधर px लगा दे, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल लिख दे, कोई इशू नहीं है। अच्छा हाँ, कुछ टीचर ऐसे भी कर सकते हैं, व्हेन k इज इक्वल टू 1, कोई दिक्कत नहीं है, इसका नंबर नहीं करता है। मैं बोला छोटी छोटी चीजों का नंबर नहीं करता है। शायद ये सारे क्वेश्चन हो गए, एक्सरसाइज 2.2 के हर क्वेश्चन को कर लिया है भाई। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें चैप्टर नंबर 3 के इंट्रोडक्शन में हमें उसके बेसिक समझने हैं। और चैप्टर नंबर 3 का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, वर्ड प्रॉब्लम, जहां बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो वर्ड प्रॉब्लम को रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करते हुए सीखेंगे, इसलिए सब्सक्राइब करके रख ले, नेक्स्ट वीडियो आने वाली है।